हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपको वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ये लेक्चर देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर 2026 के बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आने के बहुत ज्यादा हाई चांस है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। साथ में मैं आपको अपनी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट भी रिकमेंड करना चाहूंगा, जिस प्लेलिस्ट में मैंने आपको डिटेल से बता रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है, कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती, किसी पॉलिनोमियल के जीरो का क्या मतलब है, उसके रूट का क्या मतलब है, साथ में रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोज। तो उम्मीद करता हूं आपको प्लेलिस्ट मदद करेगी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p(x² + 2x + 1) फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta। ओके, आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल आपको दिया गया है p(x² + 2x + 1)। इसके दो जीरोज भी आपको दिए गए अल्फा एंड बीटा। आपसे पूछा जा रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta। ओके, तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हो 2 by alpha and 2 by beta। पहले जो हम जानते हैं वी नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा इज। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरो अल्फा एंड बीटा होता है, वो क्या होता है k(x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। जहां पर k क्या होता है, k नॉन जीरो होता है, क्योंकि k जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, पूरी एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगी। तो हमें पता है अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा एंड बीटा होते हैं तो इस तरीके से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 2 में समझाया गया है। अब आपसे पूछ रहा है ये पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा, तो हमें ये भी पता है वी नो या फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है p(x² + 2x + 1)। हमें ये पता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको सम ऑफ जीरोज भी कहा जाता है, वो क्या होता है -b/a। ये फॉर्मूला है, b की जगह क्या है q, तो -q/a की जगह क्या है p। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता लग गया, ये रहा -q/p। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c क्या है 1 और a क्या है p। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है। वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज क्या होंगे 2 by अल्फा एंड 2 by बीटा। तो देखिए अगर आपको कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा हो, तो ये रहा फॉर्मूला। ऐसे अगर आपको कोई ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज 2 by अल्फा एंड 2 by बीटा हो, तो अल्फा की जगह क्या रखोगे 2 by अल्फा, बीटा की जगह रखोगे 2 by बीटा इंटू एक्स प्लस 2 by अल्फा इंटू 2 by बीटा, 2 by अल्फा इंटू 2 by बीटा। अब देखते हैं, ये हो गया k(x²), इसे सॉल्व कीजिए, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ये आ जाएगा 2 बीटा, ये 2 अल्फा इंटू एक्स प्लस 4 by अल्फा बीटा। अभी देखिए ये हो गया k(x²), 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बचेगा, पर एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो आप पलट के भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन में अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा। अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर कर रहा हूं, देखिए k की जगह k रखिए, ब्रैकेट लगाया x² -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -q/p। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -q/p यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन वन का आप यूज कर रहे हो उसका मतलब। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी 1/p, तो यहाँ पर रखा 1/p प्लस अल्फा 4 अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/p और एक ब्रैकेट क्लोज किया, ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर, p से p कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2q और एक p ऊपर चला जाएगा, 4 डिवाइड बाय 1/p और डिवाइड मतलब होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4p/1 जो 4p ही होता है। तो ये पूरा सॉल्व करके आ गया 4p। सिमिलरली इसी तरह से ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये कैसे कैंसिल करा है देखिए, ये कैसे p से p कैंसिल हो गया। सबसे पहले आप लिखोगे माइनस q/p डिवाइड बाय 1/p और डिवाइड मतलब क्या होता है, डिवाइड मतलब होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, तो कैंसिल होके -q आ जाएगा, -q का -2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 2q आ जाएगा। तो यही है आपका आंसर। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - ax - b, obtain the quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha plus 1 and 3 beta plus 1। ओके, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है x² - ax - b जिसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा। आपको एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हो 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। ये पहला जीरो, ये दूसरा जीरो। तो देखिए गिवन में आपको क्या दिया है, एक पोलिनोमियल जिसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा। आपको एक और जीरोज बनाना है जिसके, एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज होंगे 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। तो देखिए वी नो, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ जीरोज, यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा। जिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो अल्फा एंड बीटा होता है वो क्या होता है, इज k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां पर k जीरो नहीं होता। साथ में भी ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। अगर मैं ये चीज यहां पर यूज करूं तो देखिए b की जगह क्या लिखा है, b की वैल्यू है -a, क्योंकि हम इससे कंपेयर करते हैं ax² + bx + ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो b की वैल्यू आ गई -a, तो -a रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, जो कि कुछ ना हो तो 1। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज आ गया है a। ऐसी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है c/a, ये हम पढ़ चुके हैं। ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो c की वैल्यू क्या है, -b। c वो होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, x का कोफिशिएंट है ना x² का कोफिशिएंट है, और a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया -b। तो हमें ये चीजें आसानी से फाइंड आउट कर दी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, k x²। अगर आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो आपने अल्फा बीटा रखा है यहाँ पर। अगर मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हो 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1, तो ये दोनों रखने पड़ेंगे। 3 अल्फा प्लस 1 पहला जीरो, 3 बीटा प्लस 1 दूसरा जीरो, 3 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स में बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसके बाद प्लस दोनों जीरोज जो हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1। ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करनी है और आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसे सॉल्व। k, जहां पर k नॉन जीरो है, क्योंकि अगर k जीरो हुआ तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी। ये हो गया x² माइनस ये 3 मैंने कॉमन ले लिया, अल्फा और बीटा बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और 1 + 1 2 हो गया। अब यहां देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 3 अल्फा,
अब इसका मल्टीप्लाई 3 बीटा और 1 का 1 से 1, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस 9 अल्फा बीटा, यहां से भी 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 हम दोनों चीजें हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है। फ्रॉम इक्वेशन 1 के इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा क्या है ए, तो ए लिखा और ये आ जाएगा 2, साथ में एक्स भी है यहाँ पर, होल मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हो जाएगा 9 अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस बी, 3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ए, तो यहाँ पर ए लिखा प्लस का 1। देखिए बस होने वाला है के एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 9b प्लस 3a प्लस 1। तो ये हमारा आंसर, जहां पर k 0 नहीं हो सकता। आपसे कहा गया था ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरो थे अल्फा एंड बीटा, तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बाय ए, तो वहां से हमें पता लग गया अल्फा प्लस बीटा ए आना चाहिए। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाय ए, तो यहां से हमें पता लग गया कि अल्फा इंटू बीटा तब करेंगे माइनस बी आना चाहिए। अब हमें एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना था जिसके जीरो होंगे 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1, तो हमें ऐसा पोलिनोमियल बनाना है, ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरो अल्फा एंड बीटा है, तब मैंने अल्फा बीटा ऐड करे। अगर मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके ये दो जीरो होंगे तो मैंने ये दोनों ऐड कर दिए। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई करने थे, दोनों जीरोज। अगर मुझे ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरो अल्फा एंड बीटा हो, अगर मुझे इस तरीके का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरो 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1 हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, द वैल्यू ऑफ p। ओके, तो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए हमें सॉल्व करना है। तो देखिए गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये पोलिनोमियल दिया है। इसके जीरोज हम मान लेते हैं अल्फा 1 एंड बीटा 1। आपको एक और पोलिनोमियल गिवन में दिया है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके जीरोज मान लेते हैं अल्फा 2 एंड बीटा 2। आपसे बोल रहा है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसके जो जीरोज है आर ट्वाइस, इस पोलिनोमियल के जीरो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू पोलिनोमियल के जीरो डबल है इस पोलिनोमियल के जीरो से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं अल्फा 1 किसके बराबर होगा, 2 अल्फा 2 के, क्योंकि इस पोलिनोमियल के जीरो डबल है इस पोलिनोमियल के जीरो से। ऐसे ही बीटा 1 किसके बराबर होगा, 2 बीटा 2 के। ऐसा बोला जा रहा है कि जो पहला वाला पोलिनोमियल है उसके जीरोज मतलब अल्फा 1 और बीटा 1 ट्वाइस है किसके, जो दूसरा पोलिनोमियल है इसके जीरोज के, मतलब दूसरे पोलिनोमियल के जीरोज क्या है, अल्फा 2 एंड बीटा 2। तो अल्फा 1 इज ट्वाइस अल्फा 2 एंड बीटा 1 इज ट्वाइस बीटा 2, ट्वाइस ऑफ बीटा 2। तो ये आ गया मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज, किसके लिए, पहले पोलिनोमियल के लिए। तो ये होता है माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू देखिए पहले पोलिनोमियल में क्या है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। अगर आप इस तरीके से, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, इक्वल टू में जीरो डाल दिया तो इक्वेशन हो गई। अब इसमें b होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है p, तो b की वैल्यू हो जाएगी p। और a क्या है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये हो गया 1 माइनस p आ गया। अब देखिए ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ अल्फा 2 प्लस बीटा 2 क्या होगा, ये भी सम ऑफ जीरो हो जाए पर किस पोलिनोमियल के लिए, सेकंड पोलिनोमियल के लिए। तो ये होता है माइनस बी बाई, इसके लिए b क्या है माइनस 5, तो माइनस 5, a क्या है 4, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू में माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 5/4। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इन तीन इक्वेशन से होगा क्या, इन तीन इक्वेशन से ही होगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1
ये किसके बराबर था, ये था माइनस पी के। अब मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ इक्वेशन 3 यूज करके, 2 अल्फा 2 2 बीटा 2 इक्वल टू माइनस पी। 2 कॉमन ले लिया, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इक्वल टू माइनस पी, और अल्फा 2 प्लस बीटा 2 की वैल्यू हमें पता ही है इक्वेशन 2 से, जो क्या है 5/4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/4 इक्वल टू माइनस पी। अब इधर देखिए p की वैल्यू हो जाएगी, माइनस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, -2 इंटू 5/4, 2 से 4 कैंसिल हुआ, p की वैल्यू आ गई -5/2। तो ये है आपका आंसर। देखते हैं इनमें से कौन सा मैच करता है। -5/2 ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 5x² प्लस 3x माइनस 7 देन वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ओके, आपको एक पोलिनोमियल दिया है 5x² प्लस 3x माइनस 7 जिसके जीरोज कहा गया है अल्फा एंड बीटा है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। गिवन में आपको एक पोलिनोमियल दिया है 5x² प्लस 3x माइनस 7। टू फाइंड में आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ओके, तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, एलसीएम अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लाई करा बीटा प्लस ये मल्टीप्लाई करा अल्फा। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ये हमें पता है क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। a से कट गया -b/c। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होता है -b/c। अब देखिए यूज कीजिए, b क्या है, आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से। यहां तक a क्या है, a हमारा 5, b क्या है, b हमारा 3 और c क्या है -7। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b। तो b की वैल्यू देखिए 3, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है इसलिए 3, और c कांस्टेंट -7। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/7। यही हमारा आंसर 3/7। सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² माइनस 9x प्लस 5 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। ओके, आपको पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल क्या है, गिवन में आपको दिया है 2x² माइनस 9x प्लस 5। टू फाइंड आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये करने के दो तरीके हैं, पहले तो इसके जीरोज ही निकाल लीजिए फिर पुट कर देंगे, पर ये लेंथी प्रोसेस है क्योंकि क्या पता इसके जीरो रियल हो ही ना। तो हम यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वाले कॉन्सेप्ट का। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि 1 अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो ये यूज करने वाला है हम। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। अब ये प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab था, ये 2ab इधर आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा। अब वैल्यू पुट कीजिए, सबसे पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, b की वैल्यू क्या है -9। तो माइनस ऑफ -9, a की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा +9/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है 5, तो 5/2, ये 5/2। अब यहाँ पर पुट कर सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा
9/2, तो 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 81/4 माइनस 5 अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिखा, ये आ गया 4 एलसीएम, 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करा 81, 1 के टेबल में 4 4 बार में आता है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करा 20 और ये सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 61/4। यह है हमारा आंसर। तो बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इफ 1 जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, 2 मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है, इस पोलिनोमियल के जो 2 जीरोज हैं उनमें से एक जीरो दूसरे जीरो का, अदर जीरो का रेसिप्रोकल है। आपसे बोला जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में आपको पोलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस ऑफ k माइनस 2, ये पोलिनोमियल है। आपको दिया गया है 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ओके, तो अल्फा मान लेते हैं रेसिप्रोकल है बीटा का, ये गिवन में दिया हुआ है। जीरोज क्या होते हैं, जीरो होता है अल्फा बीटा। आपसे कहा जा रहा है कि एक जो जीरोज है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 फाइंड में है k, आपको k फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। और आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, x का कोफिशिएंट ना x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये रहा। तो c की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ k माइनस 2 और a की वैल्यू a, ये रहा, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a हो गया 6। अब देखिए अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/बीटा, क्योंकि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल था तो दोनों का प्रोडक्ट बनाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 1/बीटा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस के, और माइनस अंदर जाते तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस 2/6, ये कैंसिल आउट होके आ गया 1। तो 1 इक्वल टू माइनस के प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 6। 6 राइट हैंड साइड में डिवाइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के प्लस 2, ये हो जाएगा 6 माइनस के प्लस 2, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, माइनस का हो गया 4 इक्वल टू माइनस के, और के की वैल्यू आ गई 4 इक्वल टू माइनस के है तो के की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, तो ये आ गया -4। ये है आंसर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको के की वैल्यू निकालनी थी। नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ओके, आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर विच 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। ये 3 मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहा गया है एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स है। रूट कह लीजिए, 0 कह लीजिए, एक ही बात है, अल्फा और बीटा की बात हो रही है। तो गिवन में देखते हैं, गिवन में आपको दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, p x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, और गिवन में आपको दिया है एक रूट, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। तो अल्फा को मान लेते हैं 6 इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है p की वैल्यू। ओके, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोज, जो होता है माइनस b/a। और अगर मैं इसके लिए पूछूं तो माइनस b की वैल्यू क्या है, -14, a की वैल्यू क्या है p, तो ये हो गया +14/p। अल्फा प्लस बीटा आ चुका है। इसी में मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 6 बीटा, तो 6 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 14/p, ये हो जाएगा 7 बीटा इक्वल टू 14/p, और 7 से 14 कट गया 2 टाइम्स, तो बीटा आ गया 2/p। अब देखते हैं अल्फा क्या हो गया। अल्फा है 6 बीटा
तो अल्फा इक्वल टू 6, बीटा की वैल्यू पुट कीजिए 2/p, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 12/p। अब देखते हैं सेकंड रिलेशन, कौन सी रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जो होती है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं p के टर्म में 12/p, बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं p के टर्म में 2/p, c की वैल्यू ये रही 8 कांस्टेंट टर्म, a की वैल्यू है p। तो देखिए p से p कैंसिल हो गया, ये आ गया 24, 12 इंटू 2 24/p इक्वल टू 8। ये देखिए p मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 इंटू p और 8 डिवाइड में आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू p। ये कैंसिल आउट करके p की वैल्यू आ गई 3। हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, p की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी 3 मार्क्स का ही है। इसमें कहा जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा जीरोज है पोलिनोमियल के, और वो पोलिनोमियल क्या है, ax² माइनस x प्लस c। ऑब्टेन अ पोलिनोमियल, हमें एक पोलिनोमियल ऑब्टेन करना है हु जीरोज आर अल्फा माइनस 3 एंड बीटा माइनस 3। ओके, ये एक पोलिनोमियल है जिसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा। हमें एक और पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज होंगे अल्फा माइनस 3 एंड बीटा माइनस 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन वाला पार्ट लिखते हैं। गिवन में आपको एक पोलिनोमियल दिया है ax² माइनस x प्लस c, जिसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा। हमें एक और पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज होंगे अल्फा माइनस 3 एंड बीटा माइनस 3। तो पहले लिखते हैं वी नो, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हुज जीरोज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा इज। ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा होंगे वो क्या होता है, वो होता है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां पर k जीरो नहीं है। जो k जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो देखिए यहां से हमें पता लगेगा क्योंकि जीरोज क्या है अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। तो देखिए अगर आप इस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करो तो आपको a की वैल्यू तो a ही है, b की वैल्यू क्या है -1। तो b की वैल्यू पुट करी -1 और a की वैल्यू a ही है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया है 1/a। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब c देखिए, c की वैल्यू आप कंपेयर करोगे c ही आएगा, तो c, a की वैल्यू a ही है तो ये चेंज नहीं होगा, ये c/a ही है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ऐसे सवाल हम कर चुके हैं इक्वेशन 1। अब लिखते हैं रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। हमें कौन सा पोलिनोमियल चाहिए, जिस पोलिनोमियल के जीरोज अल्फा माइनस 3 एंड बीटा माइनस 3 होंगे। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा k x² माइनस, अगर हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ऐड करें। अगर ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज अल्फा माइनस 3 और बीटा माइनस 3 हो तो अल्फा माइनस 3 और बीटा माइनस 3 ऐड करेंगे। अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 3, अल्फा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 3, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा को एक साइड लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा -3 -6 हो गया, इंटू में एक्स चल ही रहा है, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे अल्फा बीटा -3 अल्फा, अब 3 का -3 का कीजिए -3 बीटा प्लस 9, -3 इंटू -3 प्लस 9, ये हो गया k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, -3 कॉमन लिया, यहाँ से बचा अल्फा, यहाँ से बचा बीटा प्लस का 3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, ये हो जाएगा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आया था 1/a, तो यहाँ पर लिखा 1/a -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आया था c/a,
ये हो गया c बाय ए माइनस 3, ये क्या आया था 1 बाय ए प्लस 9। वैसे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ चुका है, बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर, यहाँ पर k जीरो नहीं हो सकता, ये सॉल्व कर लीजिए, माइनस ये अपॉन में आ गया a 1 माइनस 6a इंटू एक्स, ये हो गया c बाय ए माइनस 3a प्लस 9। अब देखिए सभी का एलसीएम ले लीजिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिखा 1 लिखा, ये हो जाएगा k और अपॉन में क्या आ जाएगा, सबके अपॉन में a आ जाएगा। एलसीएम मतलब लोगे 1 a 1, तो अपॉन में आ जाएगा a जो मैंने बाहर लिख दिया। यहाँ से बचेगा 1 के टेबल में a कितनी बार में आता है, a बार में, तो a से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो a एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस 6a एक्स, ये हो जाएगा c माइनस 3 प्लस 9a। 9a क्यों, क्योंकि 1 के टेबल में a कितनी बार में आता है, a बार में, तो a से मल्टीप्लाई। तो यही है हमारा आंसर। आप चाहो इसको कुछ और मान सकते हो, k डैश है ऐसे ही रहने दीजिए। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना था जिसके जीरोज होने चाहिए थे अल्फा माइनस 3 एंड बीटा माइनस 3। तो ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोज होंगे अल्फा माइनस 3 एंड बीटा माइनस 3। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये इन सबका एलसीएम a लिया है और a अपॉन में आता, वो अपॉन मैंने बाहर निकाल लिया, और फिर 1 के टेबल में a आता है 1 बार a बार में, तो a से मल्टीप्लाई करा। a के टेबल में a 1 बार में आता, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। a के टेबल में a 1 बार में आता, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1 के टेबल में a बार में आता है, तो इसे a से मल्टीप्लाई करा, 9a हो गया। तो ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन वैल्यू ऑफ k इज, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन में आपको दिया है एक पोलिनोमियल जो है 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1, रूट 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आपको और क्या दिया है गिवन में, सम ऑफ जीरोज दिया है रूट 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है रूट 2, क्योंकि सम ऑफ जीरोज और जीरोज होते हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा रूट 2 दिया है। देन द वैल्यू ऑफ k, आपको 2 फाइंड में है, 2 फाइंड, आपको k फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए कैसे होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रूट 2 गिवन है, बी की वैल्यू क्या है, देखिए अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करो तो b होता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा, तो पूरा हो गया b, तो माइनस ऑफ k रूट 2। a की वैल्यू क्या है, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 2। अब देखिए ये 2 डिवाइड में इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 रूट 2, ये हो जाएगा प्लस का k रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हुआ, k इक्वल टू 2, तो k ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर कर देता हूं क्योंकि इजी है, 1 मार्क्स के लिए है। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, सम क्या दिया है, सम आपको दिया है 2 रूट 3 एंड प्रोडक्ट क्या दिया है 3। तो गिवन में आपको दिया है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 2 रूट 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा 3। आपको फाइंड क्या करना है, देन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो वी नो, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज। अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो अल्फा एंड बीटा हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, वो होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, सम ऑफ जीरोज आपको गिवन में है 2 रूट 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको गिवन में है 3, ये हो जाएगा k
एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x+3। अब देखते हैं किससे मैच करेगा। आप कहोगे यहाँ पर k नहीं है, तो k कोई भी नॉन जीरो नंबर होता है तो k को तो हम 1 भी मान सकते हैं, तो आप k को 1 मान लीजिए। k कुछ भी हो सकता है, तो k को मैंने 1 मान लिया। जीरो के अलावा k कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या इससे मैच कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो यही होना चाहिए ऑप्शन। फिर भी मैं इसी फॉर्म में आपको लाके दिखलाता हूँ, इस फॉर्म में कैसे लाएंगे। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस 2ab। अब देखिए एक स्ट्रक्चर बन गया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैसे भी आप देख सकते हो बाकी के जो तीन है वो मैच नहीं कर रहे, तो बी वैसे भी करेक्ट हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, आपका कोई रिकमेंडेशन हो, आप दे सकते हो। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आया है, इसका मतलब आपको ये चैप्टर ढंग से क्लियर नहीं था, तो इसके लिए मैं अपनी प्लेलिस्ट रिकमेंड आपको कर चुका हूँ।